अब आगे चलिए भाई और बहनों, इसी यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ का, संध्या आरती के सरलार्थ का पेज नंबर 165, पेज नंबर 165 है। अब जो भाई बहन ये कह रहे हैं कि गुरुजी ने यहां पर भूल सुधार करके लिख दिया, भाई पाती का अर्थ बाती नहीं होता, पाती का अर्थ तो पत्तियां होता है, चाहे बेल की पत्ती हो, चाहे तुलसी की पत्ती हो, किसी पेड़ की पत्ती हो। गुरुजी ने भूल सुधार करके लिख दिया कि पाती का अर्थ बाती नहीं होता, पत्तियां होता है। तो उन भगत भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, गुरुजी के पास में एक छोटा सा संदेशा और पहुंचा दो, अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से गुरुजी के पास हिसार जेल में प्रार्थना पहुंचा दो जल्दी से जल्दी कि गुरुजी आपने तो एक और गलती कर रखी है, आपने वहां तो भूल सुधार करके लिखा ही नहीं, आपने शुरू में तो लिख दिया भूल सुधार, लेकिन गुरुजी आपने तो संध्या आरती के सरलार्थ करने में एक जगह और गलती कर दी, एक जगह और आपने पाती के आगे कोष्टक में लिख दिया बाती, जबकि गुरुजी आपने तो पाती के आगे जो है पत्तियां लिखनी थी, लेकिन आपने तो गलती से बाती लिख दिया। गुरुजी बाती थोड़ी होती है पाती का मतलब। जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास प्रार्थना भिजवाओ और एक नई यथार्थ भक्ति बोध छपवाओ जिसमें लिखा हो वहां भी भूल सुधार। तो ये यथार्थ भक्ति बोध का पेज नंबर 165 उन मंद बुद्धि अंध भक्तों की आंखें खोलने के लिए जो बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि पाती का अर्थ होता है पत्तियां, बाती नहीं होता। तो यहां गुरुदेव भगवान ने तुम्हारे अनुसार ये गलती और कर रखी है भाई। ये यथार्थ भक्ति बोध पेज नंबर 165 और ये वाणी देखिए भाई और बहनों, आपे आरती आपे साजय, आपे किंगर आपे बाजय, आपे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखन हारा। अब ये वाणी ध्यान से पढ़ो तीसरी, आपे दीपक आपे बाती और आपे पुष्प आप ही पाती। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप समाऊं। आपे दीपक आपे बाती और आपे पुष्प और आप ही पाती, ये पाती शब्द है यहां पर। गुरुदेव ने क्या लिखा है वाणी में? पाती। अब इसका अनुवाद करते समय गुरुदेव ने पाती के आगे कोष्टक में बाती लिखा है, फूल की पत्तियां नहीं लिखा। तो भाई और बहनों जल्दी से गुरुजी के पास में प्रार्थना पहुंचाओ कि गुरुजी आपने तो एक गलती और कर रखी है। पवन दास ने वीडियो बनाते समय हमें दिखा दिया, गुरुजी आप अब की बार फिर से मैनेजमेंट को आदेश दो कि भाई नई भक्ति बोध छपो दोबारा से, और वहां भी लिखो कि मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, क्योंकि तुम्हारे अनुसार तो पाती का अर्थ होता है पत्तियां, और गुरुदेव ने यहां पर पाती का अर्थ कर दिया बाती। देखिए कैसे। आरती नंबर 8 का सरलार्थ, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। अब आगे चलिएगा। ये हाँ, ये वाली वाणी है, सॉरी, वाणी अदली आरती अदल समोई और निर्भय पद में मिलना होई, दिल का दीप पवन की बाती और चित्त का चंदन पांचों पाती। इन लोगों को पांच और पाती इन दो शब्दों से दिक्कत है। पाती पंच पोहप कर पूजा, और यहां गुरुदेव ने क्या लिख दिया? चित्त का चंदन पांचों पाती। और ये जो पाती शब्द है ना, इसके आगे गुरुदेव ने सरलार्थ में लिख दिया बाती, जबकि इन मंदबुद्धि भक्तों के अनुसार गुरुजी ने लिखना चाहिए था पतियां। पाती के आगे कोष्टक में क्या लिखना चाहिए था? पतियां, जबकि गुरुदेव ने फिर से लिख दिया बाती। तो बताओ भाई, बार बार गुरुजी गलती क्यों कर रहे हैं? बताओ, पहले गलती कर दी और फिर से गुरुजी ने गलती कर दी, तो बताओ हम कैसे विश्वास करें? तीनों समय की आरती के सरलार्थ के ऊपर और भी गलतियां कर रखी होंगी गुरुजी ने फिर तो प्रार्थना भिजाओ जेल में जल्दी से, देखो कहां कर रखी है। चित्त का चंदन पांचों पाती। अब इसका अनुवाद किया गुरुदेव ने।
आरती नंबर 9 का सरलार्थ आरती नंबर 1 से 8 तक परमेश्वर कबीर जी की अमृतवाणी से है और परमात्मा से साक्षात्कार के पश्चात संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान को अपने शब्दों में बोला है। आरती नंबर 9 से 16 तक संत गरीबदास जी की अमृतवाणी है। आरती नंबर 9 में कहा है कि अदली अर्थात निर्णायक आरती स्तुति अदल वास्तविक न्यायपूर्ण समोई अर्थात समझाई। आत्मा में समाधि डाल दी, तत्व ज्ञान से आत्मा निर्भीक होकर साधना करती है, उस स्थिति में परमात्मा का मिलन होता है। अब चलिए साहब, बाहरी आरती के पश्चात अंदर की आरती ऐसे करनी है। कैसे करनी है? दिल का दीप पवन की बाती और चित्त का चंदन पांचों पाती। दिल का दीप अर्थात हृदय में प्रभु का प्रेम और श्वास यानी पवन की बाती, रूई से बनाई गई बात बनाओ अर्थात श्वास से सत्य नाम का स्मरण करो। और चित्त का चंदन पांचों पाती, उसका क्या अनुवाद किया गुरुदेव ने? चित्त यानी ध्यान का चंदन पांचों पाती। अब भाई पाती के आगे गुरुदेव ने फिर से लिख दिया बाती। बताओ भाई पवनदास क्या करे अब? अरे तुम बार बार कहते हो ना पाती का अर्थ बाती नहीं होता, बाती नहीं होता, तो गुरुदेव भगवान ने एक बार फिर से कर दिया, पाती के आगे लिख दिया बाती। पांचों पाती, पांचों बाती, पांचों ज्योत जलाओ अपने हृदय में। गुरुदेव ने ज्योत शब्द भी लिख दिया, ज्योति भी लिख दिया, बाती भी लिख दिया और ज्योति भी लिख दिया। अब देखो इसके अनुवाद में, चित्त यानी ध्यान का चंदन पांचों पाती यानी बाती अर्थात भगत में 5 विशेष गुण होने अनिवार्य हैं। दया, शील, संतोष, भाव, भक्ति तथा आधीनी। ये वास्तव में ज्योति जगानी है। ये लो जी, अगर कोई ये समझे कि भाई पाती का अर्थ बाती, बाती क्या होती है, तो बाती होती है ज्योति। गुरुदेव ने यहां पर ज्योति भी लिख दिया। चित्त का चंदन पांचों पाती, चित्त यानी ध्यान का चंदन पांचों पाती, पाती के आगे बाती और यहां कर दिया ज्योति जगानी अनिवार्य है। पाती यानी ज्योति, बाती यानी ज्योति, तब अंदर की आरती होती है। तो गुरुदेव ने अंदर की आरती के विषय में भी हमारे को बता दिया कि भगत के अंदर 5 विशेष गुण होने चाहिए, तब भक्ति सफल होगी। शील, संतोष, दया, अक्षमा, भाव, भक्ति। और बाहर की आरती भी करनी पड़ेगी। जब तक हम शरीर में हैं, इस काल के लोक में हैं, हमने बाहर की जो क्रिया है वो भी करनी पड़ेगी। पाती पंच पौप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। जिस प्रकार हम घर में एक ज्योत जलाते हैं, एक ज्योत होती है बाहर की, एक ज्योत होती है अपने हृदय में सतगुरु की तरफ, वो कशक, वो प्रेम अपने हृदय में जगाओ, वो है अंदर की ज्योति। और बाहर गुरुदेव ने आदेश दिया है हवन करने के लिए, तो बाहर की ज्योत भी जलानी पड़ेगी। इसी प्रकार ये 5 ज्योतियां जो हमने हृदय में जगानी है भाव भक्ति प्रकट करने के लिए, सच्चा भगत बनने के लिए, तो जब तक शरीर में है बाहरी क्रिया भी करनी पड़ेगी। 5 दीपक के साथ गुरुदेव भगवान की आरती भी उतारनी पड़ेगी। तो भाई तुम्हारे अनुसार गुरुदेव ने एक जगह गलती नहीं करी, गुरुदेव ने तो फिर दूसरी जगह भी गलती कर दी। पाती का अर्थ यहां पर बाती लिख दिया, ज्योति लिख दिया। अब बताओ तुम कैसे सत्सेवकों को गलत साबित करोगे कि पाती का अर्थ बाती नहीं होता? भाई और बहनों, ये संत भाषा होती है। सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा भाषाओं का जनक है। ये परमात्मा अगर सूरज को कह दे कि बेटा आज के बाद तू गर्मी नहीं देगा, शीतलता देगा, तो सूरज उसी क्षण अपना वो गर्मी देने वाला स्वभाव त्याग कर चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करेगा सबको जेठ के महीने में। और ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, सारी सृष्टि का मालिक, अगर इस चांद को आदेश दे दे कि हे चंद्रमा आज के बाद तू शीतलता नहीं, तू गर्मी प्रदान करेगा, तो ये चंद्रमा उसी क्षण शीतलता वाले स्वभाव को छोड़कर भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी देने लग जाएगा। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो संत भाषा अलग होती है, और संत की भाषा दुनिया की किसी डिक्शनरी में नहीं मिलती है। जीव कितने शब्दों को संजो सकता है, कितने शब्दों को पुस्तक में लिख सकता है। जिस प्रकार भाई और बहनों परमात्मा एक वाणी बोलते हैं कि भक्ति बीज होए जो हंसा, वाके तारू इकोतर वंसा।
कि जो भक्ति बीज होगा, जो दृढ़ भगत होगा, मेरी युगों युगों की आत्मा होगी, अधिकारी अंश होगा, अगर वो दृढ़ होकर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भक्ति पर लग जाएगा तो उसकी 71 पीढ़ियों को पार करूंगा। अब आप आम व्यक्ति से पूछो भैया 71 का मतलब क्या होता है, वो तो ये समझेगा 71, 71, 71 का मतलब 71, जबकि संत भाषा में गुरुदेव ने बताया 71 का मतलब होता है 108। भक्ति बीज होवे जो हंसा, वाके तारू 71 वंशा, यानी उसकी 108 पीढ़ियों का उद्धार करूंगा। अब दुनिया वालों को कैसे समझाओगे? 71 का मतलब 108 होता है, ना कि 71। वो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात है। इसी प्रकार परमात्मा पाती को बाती बना दे, बाती को पाती बना दे। गुरुदेव ने लिख दिया यहां पर पाती के आगे कोष्टक में बाती, तो हो गई बाती, हमारे लिए हो गई बाती। गुरुदेव ने लिख दिया हो गई बाती। सतगुरु ने जो कह दिया फाइनल, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, फाइनल। इस पूरी संध्या आरती के सरलार्थ में गुरुदेव ने पाती का अर्थ कहीं भी पतियां नहीं बताया, जबकि बार बार गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो जगत वालों का है, उन्होंने लिखा है पातियों के आगे बातियां। तो यहां तो जगत वालों ने नहीं लिखा, ये तो जगत वालों के अनुसार नहीं है, ये तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने लिखा है। पांचों पाती आगे लिख दिया बाती कोष्टक में। अब क्या जवाब दोगे मेरे भाई और बहनों? क्यों अपने कर्म फोड़ने में लगे हुए हो? क्यों गुरु को ना पहचान कर ठोकर खाने की सोच रहे हो? तुम विरोध नहीं कर रहे, तुमसे काल विरोध करवा रहा है। और जब आत्मा काल प्रेरित होती है ना, वो ये सोचती है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। काल प्रेरणा ऐसी ही होती है। जिस प्रकार पागल आदमी अगर गोबर खा रहा है और कोई समझदार आदमी समझाए कि भाई गोबर क्यों खा रहा, खाना खाना, वो नहीं मानेगा उसकी बात है। वो कहेगा ये मेरे हलवे को गोबर बता रहा है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब काल प्रेरित कोई आत्मा हो जाती है, उसको अच्छाई में उसको बुराई नजर आती है। अब इसका निर्णय कैसे हो? इसका निर्णय होता है गुरु जी के ज्ञान से, गुरु जी के सत्संग से। उन चीजों को आधार बनाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। तो गुरुदेव के ज्ञान आधार से बताओ हम किसकी पूजा करें भाई? अगर 5 दीपक के साथ में आरती उतारना, अगर त्रिलोकी विष्णु की पूजा करना है, तो शतलोक आश्रम बरवाड़ा में पाठ प्रकाश का भोग लगाते समय सतगुरु रामपाल जी भगवान और दूसरे भगत भाई बहन 5 दीपक से किसकी आरती उतारते हैं? विष्णु की उतारते हैं क्या? काल के बेटे की आरती उतारते हैं क्या आश्रम में? वर्तमान में भी इन सतलोक आश्रमों में जो भंडारे होते हैं, तो भंडारे के समय में कभी 7 ज्योतियां जलाते हैं, कभी 5 ज्योतियां जलाते हैं। तो क्या ये लोग काल की पूजा कर रहे हैं क्या इन आश्रमों में? ये कॉमन सेंस की बातें हैं, ये विचार करने की बातें हैं। लेकिन ये विचार भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद बिना जीव में उत्पन्न नहीं हो सकते। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि ये सत्सेवक तो 5 दीपक वाली थाल के साथ में विष्णु की पूजा कर रहे हैं, काल की पूजा कर रहे हैं, तो भाई ना तो हम कोई पाती तोड़ के ला रहे कहीं से कि पाती पंच पोप कर पूजा, कि ये जो लिखा हुआ है वाणी में कि ये जो विष्णु की पूजा है, ये 5 प्रकार की जो पत्तियां होती हैं, बेल की या तुलसी की और फूल आदि से जो पूजा की जाती है, ये तो विष्णु की पूजा है जो इसमें लिखा हुआ है। तो हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान के आगे जब 5 दीपक वाली थाल से आरती करते हैं ना तो हम कोई फूल प्रयोग में ले रहे और ना हम कोई तुलसी की पत्तियां प्रयोग में ले रहे जो उसमें लिखा हुआ है, ना हम कोई बेल की पत्तियां काम में ले रहे। हम तो शुद्ध देशी घी दीपक में डालकर और गुरुदेव भगवान को श्रद्धा के साथ में उनको परमेश्वर मानकर उनकी आरती करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। हम ना तो कोई तुलसी की कोई पत्तियां तोड़ के लाते, ना हम कोई फूल वाल तोड़ के लाते हैं। तो तुम्हारा यह कहना भी गलत हो गया कि ये लोग विष्णु की पूजा कर रहे हैं। अरे विष्णु की पूजा तो उस समय मानी जाएगी जब उसमें फूल रखे हों, उसके अंदर पत्तियां रखी हों, क्योंकि पाती पंच पोप कर पूजा। हम तो शुद्ध देसी घी की 5 ज्योत जला के गुरुदेव भगवान की आरती उतारे हैं। और हमारे सामने तो ओरिजिनल विष्णु होते हैं सूक्ष्म रूप में, और उनकी प्रतिमा सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये है ओरिजिनल विष्णु जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है। हम तो ओरिजिनल विष्णु की देसी घी के साथ में आरती उतारते हैं भाई। तो कहां से हम त्रिलोकी विष्णु की आरती कर रहे हैं? कहां से हम काल की पूजा कर रहे हैं?
इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। किसकी आरती उतारोगे? गधों की आरती उतारोगे क्या? पत्थरों की आरती उतारोगे क्या? जानवरों की आरती उतारोगे क्या? ये आरती परमात्मा की उतारी जाती है। अब परमात्मा तुम्हें समझ में आया नहीं, गुरु को तुम परमात्मा मान नहीं रहे, तो ये तुम्हारा बैड लक है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसका भला हम क्या कर सकते हैं? तो ये क्लियर हो गया भाई और बहनों। सतगुरु ने अगर एक जगह गलती की है तो भाई दूसरी गलती भी आ गई यहां पर। तो जो लोग मानते हैं कि सतगुरु गलती करता है, तो सतगुरु के पास में हिसार जेल में प्रार्थना भिजवा दो कि गुरुजी आपने तो गलती कर रखी है, पवन दास ने सार्वजनिक कर दी, अब क्या मुंह दिखाएंगे हम उस पवन दास को? गुरुजी फिर से लिखो आप वहां भी कि भूल सुधार, कि बच्चों मेरे से गलती से पाती के आगे कोष्टक में बाती लिखा गया, इसका अर्थ तो पाती होता है। जल्दी प्रार्थना भिजवाओ। तो देखा भाई और बहनों आपने